मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंकुर पांडे। आज हमारे इस नए वीडियो में हम सब रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के गोली दर्पण पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं गोलीय दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। लेकिन स्फेरिकल मिरर पढ़ने से पहले सबसे पहले आइए हम उस एचडब्ल्यू की बात करते हैं। जो आपको मैंने एचडब्ल्यू दिया हुआ था, वो एचडब्ल्यू क्या था कि क्या क्वेश्चन था कि अखबार खुरदरे कागज पर ही क्यों छापा जाता है। तो देखिए, आइए उसका हम आंसर जान लेते हैं क्या होगा। देखिए, हम जो अखबार होता है उसको खुरदरे कागज पर ही इसलिए छापा जाता है क्योंकि खुरदरे तल पर विस्तृत परावर्तन होता है, मतलब अनियमित परावर्तन होता है। और अनियमित परावर्तन होने के कारण प्रकाश जो होता है वो सभी दिशाओं में फैल जाता है, और जिसकी वजह से हम अक्षरों को सुगमता पूर्वक पढ़ पाते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान देंगे, जहां पर अनियमित परावर्तन होगा वहां पे प्रकाश की किरणें परावर्तन होने के पश्चात क्या होती हैं, सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। ठीक है, तो इसका यही जवाब है। और सेकेंडरी आज का जो आपका होमवर्क होगा वो है, क्या काल्पनिक प्रतिबिंब का फोटो लेना संभव है। तो इसका जवाब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, और आप लोग इसका जवाब व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जाकर के भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। सो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, स्फेरिकल मिरर। क्या है आइए देखते हैं। जैसा कि देखिए, आप सबको पता है हाई स्कूल डिवीजन से कि गोली दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो आइए एक फिगर के माध्यम से हम उन्हीं चीजों को फिर से रिवाइंड करते हैं और आपको और भी अच्छे तरीके से सारी बातें आपको बताते हैं, और क्या चीजें नया है यहाँ मुझे जो पढ़ना है। क्योंकि अब तक हमने जो पढ़ा हुआ था वो हाई स्कूल मेथड था, अब जो पढ़ेंगे वो इंटर मेथड होगा। उसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो मुझे इंटर में पढ़नी है। तो आइए देखते हैं कि कोई खोखला गोला लिया, और उसको मैंने काट दिया। मेरी बात को समझना। अब काटने के बाद मैंने इसमें से जो कटा हुआ हिस्सा है उसको अलग कर रहा हूं, तो वो कुछ ऐसे हुआ। वो कुछ ऐसा हो गया। राइट। अब देखिए, यहां पे जो ये वाला पृष्ठ है, दबा हुआ वाला पृष्ठ है, वो गोले के केंद्र की ओर होता है। जो पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर होता है उसे अवतल पृष्ठ कहते हैं। जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है उसे उत्तल पृष्ठ कहते हैं। क्लियर? एक बात तो ये मालूम हो गई, जो गोले के केंद्र की ओर वाला पृष्ठ जो होगा, भाग होगा, कटने के बाद जो गोले के केंद्र की ओर वाला भाग होगा उसको अवतल पृष्ठ कहेंगे, और जो उभरा हुआ वाला पृष्ठ होगा उसे हम उत्तल पृष्ठ कहेंगे। अब इसी में से किसी भी पृष्ठ को अगर हम कलई कर देंगे तो इसे हम गोली दर्पण के नाम से जाने जाएंगे, इसे हम गोली दर्पण कहेंगे। तो यहाँ पे हम वही नॉर्मली आपको परिभाषा बताते हैं, जो परिभाषा थी कि गोली दर्पण
गोलीय दर्पण क्लियर। तो ये बात थी, गोली दर्पण किसी खोले गोले का कटा हुआ भाग होता है तथा इसका एक पृष्ठ कलाई किया गया होता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, जब मैंने काट करके अलग कर दिया, देखिए यहाँ पे दो पृष्ठ मिले, एक हुआ उत्तल पृष्ठ, एक हुआ अवतल पृष्ठ। जो गोले के केंद्र की ओर दबा हुआ वाला हिस्सा होता है उस पृष्ठ को हम अवतल पृष्ठ के नाम जानेंगे, जो उभरा हुआ पृष्ठ होगा उसको उत्तल पृष्ठ के नाम से जानेंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान देंगे। अब देखिए, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो बच्चों देखिए, गोली दर्पण जो ये अवतल दर्पण होता है, इसको इंग्लिश में ये जान लेते हैं क्या कहते हैं, बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए, इसी में ही जो मुझे पृष्ठ मिले हुए हैं, अगर दोनों में से अगर मैंने उत्तल पृष्ठ को कलाई कर दिया तो ये अवतल दर्पण के नाम जाना जाएगा। अगर मैंने अवतल पृष्ठ को कलाई कर दिया तो उत्तल दर्पण के नाम से जाना जाएगा। तो ये बातें आप लोग ध्यान देंगे, लेकिन हम अपने फिजिकल लैंग्वेज में कैसे परिभाषित करेंगे, आइए हम आप वो भी दिखाते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम जो है, आइए अवतल दर्पण का एक फिगर आपको दिखाते हैं। अब देखिए, जैसे वही क्या था कि कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा ही है। अब देखिए, मैंने वो क्या बताया, जो गोले के केंद्र की ओर वाला पृष्ठ होगा उसको हम अवतल पृष्ठ के नाम जानते हैं। तो ये अवतल पृष्ठ को रोक करके जो उत्तल वाला पृष्ठ था उसको कलाई कर दे रहे हैं। जैसे उसको मैंने कलाई किया, अब ये दर्पण कौन सा हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब सेकेंडरी देखिए, इनके पास आइए, सेम वही फिगर। अब यहां पे मैंने कुछ ऐसा ही है। अब देखिए, जो गोले के केंद्र वाला, मतलब जो यहाँ पे मैंने अवतल पृष्ठ आपको बताया था, उसी पृष्ठ को हम यहाँ से यहाँ पे कलाई कर दे रहे हैं, उत्तल पृष्ठ छोड़ करके। जब मैंने इसको कलाई कर दिया तो ये परावर्तक तल हो जाएगा, उभरा हुआ हिस्सा। इसको अब क्या बोलेंगे हम, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का फिगर कुछ ऐसा होता है, अवतल दर्पण का फिगर कुछ ऐसा होता है। अब आइए हम डायग्राम के माध्यम दिखाते हैं कि कैसे होगा अवतल दर्पण। अब देखिए, वही फिगर था, जैसे यही फिगर था। अब भैया देखिए, उसमें एक बात और बोला गया ना, काटने के बाद एक पृष्ठ कलाई कर दिया जाए। मैंने यहाँ पे एक पृष्ठ को कलाई कर दिया हो, लेकिन आप ध्यान जानते रहिएगा, जब काटेंगे तो कुछ ऐसा आकृति बाहर आएगी, ऐसा आकृति बाहर आएगी। जो गोले के केंद्र वाला हिस्सा होगा उसको अवतल पृष्ठ के नाम जानेंगे, जो उभरा हुआ हिस्सा होगा उसको उत्तल पृष्ठ के नाम से जानेंगे। अब देखिए, यहाँ पे ये फिगर कुछ ऐसे होगा। मान लीजिए ये दबा वाला हिस्सा ऐसे हो गया, ये हो गई मेरी अवतल दर्पण। अब ये कैसे होगी, मैं ऐसे बना दे रहा हूं। ये देखिए, अब तो केंद्र वाला सही हो जाएगा। इधर से मैंने मान ली काट लिया, तो मैंने इसको कलर कर दिया, इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण।
अब आप इसमें ये मत सोचिए सर ने उल्टा क्यों दिखाया हुआ है। एक्चुअली देखिए, जो भी प्रकाश किरणें होती हैं हमेशा बाएं साइड से आती हैं, और जो ये वाला हिस्सा है ये परावर्तक तल होता है। यहाँ पे दबा हुआ परावर्तक तल होगा, यहाँ पे परावर्तक तल उभरा हुआ होता है। तो इसकी परिभाषा हम कह सकेंगे कि अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो, ठीक। और उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो। ये दोनों इसकी परिभाषा थी, और मैं आशा करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये हाई स्कूल में आप लोगों ने एक बार पढ़ा हुआ है। अब आइए इसके बाद हम आपको कुछ परिभाषाएं बताएंगे जो है गोली दर्पण से संबंधित। आइए, परिभाषाएं। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको देखो दोनों फिगर इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को ही गोली दर्पण कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले ये मेरी हो गई अवतल दर्पण। ये हो गई अवतल दर्पण। इसको मैंने यहाँ पे M1 M2 कह दिया, राइट। और ये हो गई उत्तल दर्पण। ये हो गई M1, ये हो गई M2। अब देखिए, सबसे पहली बात आएगी, ये तो मैंने देखो मुझे पता है। अभी इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। और यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ गोली है, ठीक है। ये परावर्तक पृष्ठ, अब देखिए सबसे पहले इसके मध्य बिंदु मैंने यहाँ बनाया। मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव को अंग्रेजी में पोल कहते हैं। तो इसको हम दिखाएंगे P से, ठीक है। अब सेकेंडरी, अब यहां पे देखिए इस P। अब सेकंड बात आती है कि यहां पे मेन एक्सिस कैसे निकालेंगे। तो मेन एक्सिस, ये जिस खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है, उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। तो मान लीजिए ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, और यहाँ पर इसका केंद्र सपोज करिए कहीं यहाँ कहीं हो रहा है, और ये इसका मध्य बिंदु होगा। अब देखिए, ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, अब ये इनकी हो गई मुख्य अक्ष। ये हो गई मुख्य अक्ष। मेरे बच्चों एक बात और ध्यान देना, यहाँ पे वक्रता केंद्र को C से रिप्रेजेंट करते हैं, और वक्रता केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं कर्वेचर पॉइंट। और ये कर्वेचर में स्पेलिंग जो C शुरू होती है, इसलिए यहाँ पे हम इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो ये इसका मध्यबिंदु होता है, इसको पोल कहते हैं, और पोल की पहली वर्ड P है, इसलिए इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको जानने हैं। तो देखिए, एक बात तो आपको ध्रुव, और ये हो गई वक्रता केंद्र हो गई। अब ध्रुव के बाद सेकेंडरी क्या आएगी, यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाने करूंगा प्रयास, क्या क्या परिभाषाएं आपकी बन पाएंगी। एक तो जब भी प्रकाश की किरणें देखी चलती हैं, सबसे पहले मैं फिगर आप बना दे रहा हूं यहाँ पे। ये प्रकाश की किरणें चली, वही मैंने समांतर लेकर के आया। और एक बात और भी है, जब भी प्रकाश की किरणें समांतर चलेंगी
और ये जहां से आ रही हैं, अगर उनका सोर्स ना पता हो तो हम उनको अनंत कहेंगे कि मानो अनंत से आ रही हैं। और जब भी वो अनंत से अगर हम उसको दिखाने का करेंगे प्रयास, तो हमारे वो मेन एक्सिस के समांतर ही रहेगी, ध्यान रहे। और देखिए, जब ये अवतल होगा तो यहां पे जब परावर्तन होगी तो किसी बिंदु पर आकर के मिलेंगी। होगा। अब रही बात इनके बीच में, एक और भी होती ना, अभिलंब जिसको बोलते हैं। अगर आप चाहो तो इसको ला करके सी से मिला सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो भी अभिलंब रेखा होगी वो दर्पण पर, किसी भी दर्पण पर लंबवत पड़ती है। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया हुआ था, तो ये बात आप ध्यान देंगे। और यहाँ पे जहाँ पे परावर्त किरणें आ करके मिलती हैं उसको ही हम मुख्य फोकस के नाम से जानते हैं। और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम इंडिकेट कराने का करते हैं प्रयास। तो प्रकाश की किरणें ये भी मान लीजिए कहीं से आ रही हैं, सोर्स नहीं बताया तो अनंत से आ रही हैं, तो ये भी जब परावर्तित होंगी तो कुछ ऐसे जाएंगी, ठीक। और इसको देखिए, यहाँ पे परावर्तित होने के बाद ये आपस में कहीं पर इसको मिला सकते नहीं हैं। तो हम जब यहाँ पे नहीं मिलेगी तो हम चेक करते हैं ये कहाँ पे मिल सकती हैं। तो इस परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है मुख्य अक्ष के। और ये मुख्य अक्ष की जिस बिंदु मिल रही है, इस बिंदु को भी हम मुख्य फोकस के नाम से जानेंगे, जिसको हम यक्ष से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, जो परिभाषा देखिए आपको मुझे बतानी थी। एक तो आ गई परावर्तक पृष्ठ, दूसरा ध्रुव, तीसरा मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र। उसके बाद ध्यान दीजिए, सी से पी तक के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। फोकस दूरी। तो आइए सही परिभाषा को हम आपको बताते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ देखिए क्या होता, परिभाषा क्या होगी परावर्तक पृष्ठ की। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ था, ये कि प्रकाश जिस पृष्ठ से टकरा कर परावर्तित होता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। यहाँ M1 M2 परावर्तक पृष्ठ है। एक बार फिर से, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकरा कर परावर्तित होता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। क्लियर। अब सेकेंडरी आते हैं कि परावर्तक पृष्ठ के बाद दूसरा नंबर आता है ध्रुव का। ध्रुव देखिए यहां मैंने यहां नोट किया हुआ है। तो आइए ध्रुव की परिभाषा क्या होती है। देखिए, ध्रुव परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो थी ध्रुव की परिभाषा। अब इसमें तीसरा नंबर आता है सी का, जो हमने फिगर के माध्यम से जब वो गोला लिया हुआ था, तो ये चीजें बहुत पहले से हमको ज्ञात थी। तो सी क्या है, वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होती है। तो आइए देखिए, वक्रता केंद्र की परिभाषा हम क्या कहेंगे
कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस खोखले गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक, एक बार फिर से, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथी बात आती है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, यहां मैं नोट कर रहा हूं हल्के में, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, या तो ये कह सकते हैं, या तो हम इसको और भी अच्छे लैंग्वेज में बता सकेंगे, थोड़ा इंप्रेसिव लैंग्वेज में, कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस खोखले गोले की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब चौथी बात आती है मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस, ध्यान दीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर के मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन मुख्य फोकस जानने से पहले पहले उसमें एक बात आई थी मुख्य अक्ष की। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होगी? वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यहां भी देखिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब बात करते हैं फोकस दूरी की। फोकस दूरी क्या होती है? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये इतनी परिभाषाएं थी जो गोली दर्पण में जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली प्रैक्टिकल में ये भी पूछे जाते हैं। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे गोली दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। तो ये देखिए, प्रतिबिंब का बनना हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, और आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।